हेलो डियर डी फार्म स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एनवाई फार्मेसी। तो हम बात कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का, जिसमें हमने डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ दी फार्माकोग्नोसी, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। तो कंटिन्यूअस हर्बल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज इट्स सेफ एंड नो साइड इफेक्ट। तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत सेफ है यूज करने में। अगर हम कंपेयर करें एलोपैथिक मेडिसिन से, तो एलोपैथिक मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यूअस या लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो उससे आपको हेल्थ इश्यूज या साइड इफेक्ट हो सकता है। पर हर्बल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई एवरीवन ट्रस्टेड एंड एक्सेप्टेड दी हर्बल मेडिसिन। इसीलिए सबको धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा है हर्बल मेडिसिन पे, बिकॉज इट्स नो साइड इफेक्ट, राइट। द यूज ऑफ हर्बल ड्रग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत सेफ होता है, इसीलिए धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। आफ्टर दैट new plant drug are finding their way into the medicine as purified phytochemicals, right? तो purified phytochemicals से आप क्या समझते हैं? फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट का केमिकल वो प्यूरिफाइड होना चाहिए, राइट। अगर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के साथ अगर आप कोई अदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ले लेंगे तो वो मे बी बॉडी में साइड इफेक्ट या फिर हार्मफुल या पॉइजनस इफेक्ट दे, राइट। तो इसीलिए जो हम क्रूड ड्रग यूज करने वाले हैं फॉर्मुलेशंस में, वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। तो ये सारा था प्रेजेंट स्टेटस। इसे आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि आपको कितना ट्रस्ट है हर्बल मेडिसिन के ऊपर, राइट। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ दी फार्माकोग्नोसी। तो हमने पहले देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट, राइट। मतलब सबसे ज्यादा क्रूड ड्रग हमें किससे मिल रहा था? प्लांट से। आफ्टर दैट ओनली स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम दी एनिमल एंड मिनरल्स। उसके बाद एनिमल और मिनरल से हमें क्रूड ड्रग मिलता है, राइट। तो हमने देखा था कि बहुत सारे मेडिसिन और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैरी करता है प्लांट। तो उसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो पूरे पार्ट को कैरी करते हैं, या फिर किसी का सीड एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैरी करता है, या फिर किसी में लीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैरी करता है। तो चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो एंटायर प्लांट होता है, उसमें एंटायर प्लांट में जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल है एफेड्रा और धतूरा। तो जो एफेड्रा है ये एंटायर प्लांट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैरी करता है, राइट। तो एफेड्रा को हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस में यूज करते हैं और धतूरा को हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि सीड का एग्जांपल, तो नग्स भूमिका ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सीड में इसका प्रेजेंट होता है। तो इसे हम सीजर्स में या फिर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में यूज करते हैं। अगर हम बात करें लीफ का एग्जांपल, तो जो सेना है ये लीफ में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैरी करता है। सेना को हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। तो अगर हम बार्क का एग्जांपल देखें, तो सिंकोना जो बार्क है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बार्क में उसका प्रेजेंट होता है, तो वो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज रखता है, राइट। तो उसमें क्या होता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट? क्विनिन। क्रूड ड्रग को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि ओपियम को ड्राई कर देना या एक्सट्रैक्टिंग विथ वाटर। वाटर में क्रूड ड्रग ओवरनाइट सोक कर देना या उसके साथ उसको बॉईल कर देना। तो उसमें क्या होता है, जो क्रूड ड्रग का फ्लेवर है, जो उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, वो वाटर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो फार्माकोग्नोसी में हम यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ साइड इफेक्ट या फिर अफेक्टिंग जो होता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स को अफेक्ट करता है, उसे भी स्टडी करते हैं। तो जैसे कि एलर्जेंस होता है, कौन कौन से एलर्जेंस प्रेजेंट है उसमें, या फिर वो कौन सा इफेक्ट दे रहा है, उसमें क्या फ्लेवरिंग एजेंट है, उसमें क्या कलर प्रेजेंट है, पेस्टिसाइजर है कि नहीं है, एंटीबायोटिक है या डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ दी फार्माकोग्नोसी, जिसमें सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं और उसे लेबोरेटरी या फिर ग्लास में अच्छे से ग्रो करवाते हैं। जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, एक सूटेबल मीडियम देते हैं, न्यूट्रिशन रिच मीडियम देते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं, ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए और बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट हमें मिल जाए। उसके बाद बॉटनी। तो बॉटनी में यही हम देखते हैं कि कौन कौन से तरह के प्लांट्स है, वो कहाँ पे हैं, क्या कौन से इन्वायरमेंट में वो अच्छे से
ग्रो करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए प्लांट के बारे में। आफ्टर दैट बायोजेनेटिक पाथवे, तो बायोजेनेटिक पाथवे मतलब बहुत सारे पाथवेज आपने पढ़ा होगा, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, जिससे हमें क्या मिलता है, अल्कोलॉइड, टर्पेनॉइड्स और भी बहुत सारे मिलते हैं जो हमें मेडिसिनली यूज करते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसमें जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं ये बॉडी पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बॉडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, कैसे फंक्शन करेगा अगर हम उसे खाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। प्लांट जीन, तो प्लांट जीन में भी हम यही स्टडी करते हैं जो कि कौन से प्लांट में कौन सा जीन प्रेजेंट है, वो सिमिलर है या डिफरेंट है, तो वो सारी चीजें प्लांट जेनेटिक के बारे में हो गई। तो कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में हम ये स्टडी करते हैं जिसमें नए नए आइडियाज या नए नए टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी, तो प्लांट टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि जैसे प्लांट का हिस्ट्री रखना, जैसे उसका उसमें कौन सा फाइलम प्रेजेंट है, क्या ऑर्डर है, कौन से फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है, क्या स्पीशीज है। प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग आप जानते ही हैं, ताकि हमें नए नए वेराइटीज प्लांट्स के से मिलते रहे जिसमें हम उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव करें। तो और भी कुछ स्कोप्स हैं फार्माकोग्नोसी में। मरीन फार्माकोग्नोसी, तो इसमें हमें मरीन से कौन कौन से क्रूड ड्रग मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजों की स्टडी करते हैं। हर्बल इंटरेक्शन, तो कौन कौन सा जो हर्बल प्रोडक्ट है या फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो अदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारी का भी स्टडी हम हर्बल इंटरेक्शन में करते हैं। उसके बाद फाइटोथेरेपी, तो फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, और थेरेपी मतलब प्लांट से हम थेरेपी करते हैं, कोई भी डिजीज को कैसे ठीक कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों का स्टडी करते हैं हम फाइटोथेरेपी में। तो ये सारी चीजें थी स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी।